हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे शॉर्ट रन, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का रिलेशन। मैंने जितने भी रिलेशन अब तक बात की वो सारे रिलेशन के लिए जो एक टेबल बनाई है, सारे रिलेशन उस टेबल पर ही डिपेंड है। आपने यदि वो टेबल की है तब रिलेशन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बार वापस उसी टेबल पर जाएं। मुझे बात करनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन की। मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको बता दिया, स्टार्टिंग में डिक्रीज होगा, एक समय के बाद वापस इंक्रीज होगा। सेम ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में होगा डिक्रीज, फिर एक समय के बाद वापस होगा इंक्रीज। तो सर क्या दोनों यदि स्टार्टिंग में डिक्रीज और फिर इंक्रीज होंगे तो क्या दोनों सेम रहेंगे? बच्चों सेम नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग में जब दोनों गिरेंगे तब आप लोग देखोगे तो सबसे पहले इक्वल पॉइंट से स्टार्ट हुए, दोनों 10-10 यूनिट से, फिर ये हुआ 10 से 9, ये हुआ 10 से 8, फिर 9 से 8, 7.25, ये हुआ 6, 5, 4, 6.5, यहां तक। इस पॉइंट तक जब काम कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी फैक्टर, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हर बार शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से है ज्यादा। फिर जैसे ही डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी फैक्टर स्टार्ट हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया खत्म, दोनों इंक्रीज होने लगे, दोनों बढ़ने लगे। लेकिन अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हर बार ज्यादा है। स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से दोनों गिर रहे थे, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा था। एक समय के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से दोनों इंक्रीज होने लगे, लेकिन अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। स्टार्टिंग में दोनों एक ही पॉइंट से हुए हैं स्टार्ट। अब देख लें ग्राफ में, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। जब तक मेरा काम कर रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से है ज्यादा। मेरा 6वें यूनिट तक काम कर रहा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां तक था 6.5, जबकि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट यहां तक गिर रही थी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से थी ज्यादा। फिर जैसे ही 6वें यूनिट के बाद इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुआ खत्म, दोनों बढ़ने लगे, लेकिन अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू हर बार ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में। और इसके साथ साथ एक रिलेशन और है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस जगह ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है लोएस्ट पॉइंट। यह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट, या फिर हम ये कह सकते हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां दोनों होंगे इक्वल। लोएस्ट पॉइंट रहेगा एवरेज वेरिएबल का और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इस जगह इंक्रीज हो रही होगी। बहुत सिंपल है। अगर वापस बता दूं, एग्जाम में जो ग्राफ आप लोग बनाओगे, एग्जाम में ग्राफ बनाना है विदाउट वैल्यू प्लॉट किए, केवल आपको एग्जाम में प्लॉट करना है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स एक्सिस पर रहेगा आउटपुट, वाई एक्सिस पर रहेगा शॉर्ट रन मार्जिनल और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक्स एक्सिस पर रहेगा आउटपुट और वाई एक्सिस पर रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मेरा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, कुछ इस तरह से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। स्टार्टिंग में दोनों एक ही पॉइंट से हो रहे हैं स्टार्ट, दोनों फिर गिरेंगे तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा, फिर एक पॉइंट के बाद दोनों बढ़ने लगेंगे तब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एक पॉइंट पे दोनों करेंगे इंटरसेक्ट, वो होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर दोनों रहने वाले इक्वल। इस बेसिस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार वापस देख लें, कोई रिवीजन। दोनों रहेंगे यू शेप, दोनों स्टार्ट होंगे सेम पॉइंट से। स्टार्टिंग में एबीसी ज्यादा एसएमसी कम, एक समय के बाद एसएमसी ज्यादा एबीसी कम, एक जगह पे होगा इंटरसेक्ट, वहां दोनों होंगे इक्वल, और ये होगा लोएस्ट पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों ये था पहला रिलेशन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। ऐसे ही अगला जो रिलेशन है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बीच का रिलेशन क्या होगा, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। डिस्कस करेंगे तो रिलेशन जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में कुछ रिलेशन वही रहेंगे। जैसे इन दोनों के बीच का रिलेशन, दोनों स्टार्टिंग में एक ही पॉइंट से इंक्रीज हो रहे थे, दोनों स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहे थे, तब एबीसी की वैल्यू ज्यादा थी, एसएमसी कम, और फिर दोनों बढ़ने लगे तब एसएमसी ज्यादा एबीसी कम। एक पॉइंट पे किया इंटरसेक्ट, वो एबीसी का तो लोएस्ट पॉइंट। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बढ़ने वाली कंडीशन है, गिरने वाली कंडीशन है, वो तीनों रहेंगी सेम, एक्सेप्ट दोनों स्टार्टिंग में एसएसी और एसएमसी ये दोनों स्टार्टिंग में एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं होंगे। देखें रिलेशन, जब स्टार्टिंग में पहली यूनिट प्रोड्यूस हुई, एवरेज कॉस्ट मेरा था 30 और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट था 10। फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुई, फैक्टर काम किया, मेरी एवरेज कॉस्ट गिरने लगी हर बार, मेरी एवरेज कॉस्ट गिरी और मेरी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी गिरी। तो जब तक मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न सुधी फैक्टर काम किया, हर बार एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से। एक पॉइंट पे इन दोनों ने किया इंटरसेक्ट, ये है एवरेज कॉस्ट या फिर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट, यहां पर दोनों है इक्वल, और इस पॉइंट के बाद दोनों होने लगे इंक्रीज। लेकिन अब जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये मेरे एवरेज कॉस्ट से है ज्यादा। रिलेशन नंबर 1, स्टार्टिंग में दोनों होंगे डिक्रीज, लेकिन एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से। एक जगह दोनों करेंगे इंटरसेक्ट, वहां दोनों होंगे इक्वल, लेकिन उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट होगा अपने बॉटम या फिर लोएस्ट पॉइंट पर, एसएमसी उस जगह बढ़ रहा होगा। उस पॉइंट के बाद दोनों अगेन होंगे इंक्रीज, लेकिन अब एसएमसी की वैल्यू एवरेज कॉस्ट से होगी ज्यादा। तो जो रिलेशन एसएमसी और एवीसी में था, तो कुछ हद तक रिलेशन वही है। पहला रिलेशन, दोनों यू शेप रहेंगे, इनिशियल स्टेज में एसएससी एसएमसी दोनों गिरेंगे, एसएससी ज्यादा होगा एसएमसी से, एक पॉइंट पे करेंगे इंटरसेक्ट, दोनों इक्वल होंगे, लोएस्ट पॉइंट होगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, और फिर उस लोएस्ट पॉइंट के बाद, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद दोनों इंक्रीज होंगे, अब एसएमसी की वैल्यू ज्यादा होगी एसएससी से। मैंने दोनों, ये तीनों का एवरेज वेरिएबल, शॉर्ट रन एवरेज और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, इन तीनों का मैंने कंबाइंड कर्व बना दिया है। कंबाइंड कर्व में अब मैं दोनों का मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन एवरेज कॉस्ट से, वो मैं इजीली बता सकता हूं। स्टार्टिंग वाले फेज में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों से ही कम है। स्टार्टिंग वाले फेज में जब तक मेरा काम कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी फैक्टर, हर बार जो मेरी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से कम। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एवरेज कॉस्ट को। जिस जगह इंटरसेक्ट किया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है, और यहां पर मेरा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एवरेज कॉस्ट को, ये मेरा एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है, यहां पर मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। जब इंटरसेक्ट किया था एबीसी को, उस पॉइंट के बाद दोनों होने लगे इंक्रीज, लेकिन एसएमसी ज्यादा एबीसी कम, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एसी को, वहां एसएमसी बढ़ने लगा, और इस पॉइंट के बाद दोनों वापस इंक्रीज होने लगे, लेकिन अब एसएमसी ज्यादा और एवरेज कॉस्ट कम। बच्चों ये बात थी इन दोनों के रिलेशन की, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ। ये मैंने शॉर्ट रन में जितने भी कर्व हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो एवरेज फिक्स्ड हो, एवरेज वेरिएबल हो, टोटल फिक्स्ड हो, टोटल वेरिएबल हो, टोटल कॉस्ट हो, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हो, ये मैंने सारे रिलेशन डिस्कस कर लिए हैं। आपको मेन वापस करना क्या है, एक बार ये टेबल अच्छे से बनानी है। ये आप लोगों ने टेबल बना ली, कुछ ग्राफ ऑटोमेटिक आपके माइंड में हो जाएंगे क्लियर। अब बात करनी है, अगली बारी है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की, वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।